रात के अंधेरों में छुपी हुई एक सरजमीन, रेत के समंदर तले हजारों साल पुरानी तहजीब, जहाँ कभी फिरौन की गूंजती हुई सल्तनत आबाद थी, जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मोजज़ात दिखाए, जहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद काटी। ये है मिस्र। मिस्र सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि तारीख की एक खुली किताब है। वो सरजमीं जहाँ कई अंबिया कराम ने कदम रखे, जहाँ अजीम सल्तनतें उभरी और फिर मिट गईं, जहाँ आज भी माजी की झलक जिंदा है। क्या आपने कभी सोचा है फिरौन के महल कैसे दिखते थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस मकाम पर फिरौन के दरबार में गए थे? हजरत यूसुफ और बीबी जुलेखा का महल कहाँ था? वो पहाड़ कौन सा है जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होते थे? और कायरा की हुसैनी मस्जिद की सबसे खास बात क्या है? दोस्तों, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक हमारे साथ ज़रूर रहें। चले हम निकलते हैं मिस्र के एक शानदार और तारीखी सफ़र पर। इस मुल्क का बाज़ाब्ता नाम अरब जमहूरिया मिस्र है। नाम में अरब है मगर इसका ज़्यादातर हिस्सा अफ्रीका में वाक़े है। मिस्र की कुल आबादी 11 करोड़ 45 लाख है। इसके साथ साथ ये दुनिया का 11वां सबसे बड़ा मुल्क है। आबादी के लिहाज से और मुस्लिम दुनिया में छठे नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 10 लाख मरबा किलोमीटर है, यानी रकबे के हिसाब से दुनिया में 30वें नंबर पर आता है। यहाँ 40% लोग शहरों में जबकि 60% लोग देहात में आबाद हैं। ये दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में शुमार होता है। मिस्र की तारीख हज़ारों सालों पर फैली हुई है। इसके बॉर्डर पर लीबिया, सूडान और गजा की पट्टी हैं, जबकि बहरा रूम और बहरा कल्ज़म, रेड सी भी इसे घेरे हुए हैं। दुनिया का सबसे लंबा दरिया नील भी यहीं बहता है। इसकी लंबाई तकरीबन 6550 किलोमीटर है। मिस्र की आबादी 90% मुसलमान हैं, जबकि बाकी 10% लोग दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं। इसका दारुल हुकूमत कायरा है, जो सबसे बड़ा और सबसे मसरूफ़ शहर है। कहा जाता है कि यह शहर कभी नहीं सोता, दिन हो या रात, जिंदगी हर वक्त रवां दवा रहती है। कायरा के बाजार दुनिया भर में मशहूर हैं। अगर आप यहाँ आएँ तो दरियाए नील पर कश्ती का सफ़र ज़रूर कीजिए। मिस्र में सिर्फ 2 मौसम हैं, अप्रैल से अक्टूबर तक गर्मी और नवंबर से मार्च तक सर्दी होती है। यहाँ की ज़बान अरबी है और दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते, लिहाजा अगर आप मिस्र जाना चाहते हैं तो कुछ अरबी के अल्फाज ज़रूर सीख लीजिए। मिस्री लोग खुश अखलाक और जिंदा दिल हैं। अगर आप उनको सलाम करेंगे तो एहतराम के साथ खड़े होकर जवाब देंगे। ये लोग खानों और सैर तफरी के बहुत शौकीन हैं। यहाँ का स्ट्रीट फूड दुनिया भर में मशहूर है, खास तौर पर नेशनल डिश कोशरी, जिसे हर उम्र के लोग बहुत शौक से खाते हैं। दरियाए नील के किनारे बैठकर ठंडी हवा के साथ साथ खाने का अपना ही मज़ा है। कायरा में इस्लाम की दूसरी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी जामे अल ज़हरा है, जो 972 ईस्वी में फातमी दौर में बनी थी। आज भी यहाँ तलबा से कोई फ़ीस नहीं ली जाती। यहाँ मौजूद हुसैनी मस्जिद भी दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक दफन है। मिस्र हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। सिर्फ 2024 में तकरीबन 11 करोड़ 20 लाख लोगों ने मिस्र का विजिट किया। लक्सर वो शहर है जहाँ फिरौन रहता था। यही वो जगह है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाश हुई और वहीं आसिया बिनत मज़ाब ने उनकी परवरिश की। लक्सर के महलात और मुआबद आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। इसी तरह जबल तूर
وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ حضرت یوسف کی کہانی بھی اسی سرزمین سے جڑی ہوئی ہے۔ قاہرہ میں ان کے بھائیوں کی قبریں بتائی جاتی ہیں اور قریب ہی عزیز مصر یعنی بی بی زلیخا کا محل تھا، جس کے آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ مصر کی سب سے بڑی پہچان ہے اہرام مصر، خاص طور پر گیزا کے اہرام۔ یہ 3 بڑے اہرام ہیں، سب سے بڑا، درمیانہ اور چھوٹا۔ یہ اہرام ہزاروں سال پہلے بغیر جدید مشینری کے بنائے گئے تھے۔ ان کے اندر فرعون کی ممی رکھی جاتی تھی، ساتھ ہی سونا چاندی اور خدام بھی دفن کیے جاتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ اسی شان و شوکت کے ساتھ جی اٹھیں گے۔ مصر کی جی ڈی پی تقریباً $446 بلین ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں کی 35% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتی ہے۔ یہاں پاکستانیوں کی تعداد تقریباً 700 ہے اور بھارتیوں کی تعداد تقریباً 3600 کے قریب ہے۔ مصر کی کرنسی مصری پاؤنڈ ہے۔ قاہرہ اور لکسر کے علاوہ اسکندریہ بھی بہت مشہور ہے۔ یہ شہر کبھی سکندر اعظم کے نام پر آباد کیا گیا تھا۔ یہی شہر مصر کی آخری ملکہ کلیوپیٹرا کی جائے پیدائش بھی ہے۔ مصر کا سفر جیب پر زیادہ بھاری نہیں پڑتا۔ ایک رات کا ہوٹل $20 سے $50 میں مل جاتا ہے۔ پاکستان سے فلائٹ تقریباً $1,80,000 کی ہے۔ پورے دن کا کھانا پینا صرف $10 سے $15 میں ہو جاتا ہے۔ ویزا فیس تقریباً $70 تک ہے۔ تو دوستو، یہ تھی مصر کی دلچسپ اور حیرت انگیز سیر۔ یہ سرزمین صرف تاریخ نہیں بلکہ ایمان کو تازہ کر دینے والے انبیاء کے قصوں سے بھری ہوئی ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے رائے کا اظہار کیجیے، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔